हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एडवांस कैलकुलस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा था और उस पे हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। तो चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। तो मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन किया था एफ एक्स और एफ वाई, दैट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट दैट दोज वेर द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो चलिए हम देखेंगे कि हम हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे डिफाइन करते हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब मैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स यहां पर डिफाइन करूंगा। अकॉर्डिंगली जो थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, वो एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन किए जा सकते हैं। तो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। if a function has partial derivatives, if a function has partial derivatives of the first order at each point x comma y, at each point x comma y of a certain neighborhood, या of a certain, you can say of a certain region, लिखिए rather of a certain region। तो आपके पास एक फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, हर किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो देन जो आपके पास ये एफ एक्स होगा, तो दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड जो आपके पास ये एफ वाई होगा, तो दिस अगेन अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम जानते हैं ये एफ क्या है, एफ इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो व्हाट कैन यू से अबाउट एफ एक्स एंड एफ वाई? अगर आपके पास एफ एक फंक्शन है ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो जब आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो या विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, वो भी क्या होंगे, वो भी होंगे फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। सो और themselves functions, इसका मतलब if f is a function of x and y, fx and fy are also functions of x and y। ठीक है, एंड मे, अब देखिए बेटा, तो जब आपका एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों आपके क्या है, दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। अब ये खुद भी क्या होंगे, ये फंक्शंस ऑफ एक्स वाई होंगे। तो एफ एक्स इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। अब ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ये फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई है। तो इसका मतलब हम इसको भी पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, या इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, या इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर एफ एक्स और एफ वाई अगर ये खुद फंक्शंस हैं किसके, एक्स एंड वाई के, तो फिर इसके भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। एंड मे ऑल्सो possess partial derivatives, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड, ठीक है, तो एफ एक्स और एफ वाई इनके भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे सेकंड। देखो एफ एक्स होगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ, जब एफ एक्स का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ, एंड दीज आर कॉल्ड partial derivatives, and these are called partial derivatives of f. These are called partial derivatives of f of second order. These are called partial derivatives of second order. These are called partial derivatives of second order. These are called the partial derivatives of second order.
ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ व्हाट, तो दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ एफ। अगर हम एफ का देखेंगे ना, एफ का ही सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, लेकिन अगर हम एफ एक्स का देखेंगे उसका ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स अगेन एक फंक्शन है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट एक्स पार्शियली तो वो आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन का आएगा वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड दीज आर कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड आर डिनोटेड बाय। अब देखिए बेटा इनको कैसे नोट करते हैं, इनको मैं ऐसे लिख, तो दिस डेल बाय डेल एक्स, दिस इज डेल एफ बाय डेल एक्स, तो ये आपका होगा डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। सो दिस स्टैंड्स फॉर द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं ऐसे भी लिखते हैं एफ एक्स एक्स, या कभी कभार लिखते हैं एफ एक्स स्क्वायर भी। तो एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू टाइम्स सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह एक और आएगा डेल बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई, ठीक है, क्योंकि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स कर सकते हैं और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट वाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल, दिस इज डेल टू एफ बाय डेल टू वाई, या इसको मैं लिख सकता हूं बेटा ऐसे दैट इज एफ वाई वाई, या इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज एफ वाई स्क्वायर। तो ये भी एक पार्शियल डेरिवेटिव आ सकता है, ठीक है। अब या इस एफ एक्स का मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफाइन कर सकता हूं, तो वो तो ऐसे आएगा दैट इज डेल बाय डेल वाई, किसका, दैट इज डेल एफ बाय डेल एक्स, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे, दैट इज डेल टू एफ बाय डेल वाई डेल एक्स। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ वाई एक्स, क्या लिखेंगे एफ वाई एक्स। तो एफ वाई एक्स का मतलब पहले उसको पार्शियल डेरिवेटिव किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड बाद में किया गया विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। यहां पर एफ एक्स वाई है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये लिख सकते हैं दैट इज डेल बाय डेल एक्स, किसका, डेल एफ बाय डेल वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। तो शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं दैट इज एफ एक्स वाई, ठीक है। ये एफ वाई एक्स और चीज है, ये एफ एक्स वाई दूसरी और चीज है, ठीक है। आपने आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, वहां पर लिखते हैं इन जनरल ये ज्यादातर बराबर ही होते हैं, लेकिन हमेशा बराबर नहीं होते, ठीक है। अब ये बराबर कब होंगे उसके लिए हम कंडीशन आगे पढ़ेंगे, और ये बराबर कब नहीं होंगे उसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो एफ वाई एक्स होता है पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड एफ एक्स वाई होगा पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर हम किसी पॉइंट पर इनको डिफाइन करने बैठे सो 10 चलिए मैं ये डिफाइन करूंगा एफ एक्स एक्स एट अ पॉइंट ए कमा बी। तो ये मैं लिख सकता हूं बेटा, ये आपका होगा डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, देन कम्स योर एफ एक्स, डेल बाय डेल एक्स एफ एक्स, इसका कहां पर, एट अ पॉइंट ए कमा बी। हम जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इस वक्त दैट इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी माइनस एफ ऑफ ए कामा बी डिवाइडेड बाय एच। तो दिस वाज, ऐसे हम डिफाइन करते थे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहां पर फंक्शन हमारी एफ एक्स है, तो यहां पर मैं लिखूंगा छोटा एफ एक्स और यहां पर लिखूंगा एफ एक्स, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे एफ एक्स वाई ए कामा बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज डेल बाय डेल एक्स फिर एफ वाई ए बी। तो आई एम डिफरेंशिएटिंग एफ वाई, दिस इज द फंक्शन विद रिस्पेक्ट एक्स, तो आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी माइनस एफ ऑफ ए कामा बी। अब खाली देखिए फंक्शन है आपके पास एफ वाई, तो दिस इज एफ वाई और होल डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। इसके बाद एफ ऑफ वाई एक्स ए कामा बी that is del by del y that is fx of a comma b। तो this is limit k approaches to 0, क्योंकि मैं partially derivate कर रहा हूं with respect to y, that is f of a comma b plus k minus f of a comma b divided by k। लेकिन यहां पर हमारी फंक्शन fx है, that is x, और यहां पर लिखूंगा x क्योंकि फंक्शन f नहीं है, यहां पर फंक्शन fx है। और इसी तरह f of y y at a comma b
तो इसको मैं लिखूंगा दैट इज डेल वाई एफ ऑफ वाई एट ए कामा बी। तो वो बेटा आपका आएगा दैट इज लिमिट k approaches to 0. This is f of y a कामा b प्लस k, क्योंकि मैं पार्शियली डेरिवेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y, a कामा b डिवाइडेड बाय k। तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहां तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको यहां तक जो मैंने आपको ये डेफिनेशन बोली ये आपको समझ आई होगी। अब चलिए एक एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट अस डू एन एक्सरसाइज। फाइंड fxy 0, 0 and fyx 0, 0 for the following। इनको कभी कभार बोलते हैं फाइंड द मिक्सड पार्शियल्स। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन आपके पास ये है fxy इज इक्वल टू दैट इज xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 0। ये है fxy नॉट इक्वल टू 0, 0 एंड ये है आपके पास fxy इज इक्वल टू 0, 0। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन डिफाइन की गई। तो आपको बोल रहा है कि आप मिक्सड पार्शियल ढूंढिए कहां पर 0, 0 पर fxy एंड fyx। तो सॉल्यूशन, तो चलिए सबसे पहले हेयर हम ढूंढेंगे fx 0, 0। तो दैट इज लिमिट व्हाट, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 प्लस h दैट इज h, 0 माइनस f ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय h। तो व्हाट इज f ऑफ h, 0? तो h, 0 क्या आएगा, दैट इज h इंटू 0। तो y की जगह 0 डालो तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये आएगा 0 और f ऑफ 0, 0 दैट इज 0। तो 0 माइनस 0 डिवाइड बाय h दैट इज 0। और इसी तरह व्हाट इज fy 0, 0, व्हाट इज fy 0, 0? तो fy 0, 0 अगर आप देखोगे दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू तो वो किसके बराबर आएगा, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट k approaches to 0 that is f of 0 comma k that is 0 comma 0 plus k minus f of 0 comma 0 divided by what, divided by k, yes, this is 0 माइनस 0 डिवाइड बाई के। तो लिमिट की अप्रोच टू 0, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 0। लिमिट की अप्रोच टू 0 दैट इज अगेन 0। तो ये आपका 0 आएगा। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x भी 0 आया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y भी आपका 0 आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए बेटा, अब हम डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले देखो हम क्या निकालेंगे। हम सबसे पहले यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव में चाहते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके बराबर आए। अब हम यहां पर डिफाइन एक चीज करेंगे दैट इज लिमिट h कामा। तो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू, हमें क्या वैल्यू ढूंढना है, देखो हमें अब ढूंढना है एक्चुअली द मिक्सड पार्शियल। नाउ हम ढूंढेंगे fxy 0, 0। तो किसके बराबर आएगा, दैट इज लिमिट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ फंक्शन कौन है आपके पास, y फंक्शन है आपके पास, y फंक्शन है fy का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा fy h, 0 क्योंकि 0 प्लस h आएगा माइनस f ऑफ 0, 0 डिवाइड बाय h। ठीक है, तो कॉल इट फर्स्ट, तो ये आएगा। तो यहां पर fy है। ठीक है, एंड इसी तरह fyx एट 0, 0 दिस इज लिमिट k अप्रोचेस टू 0 दिस इज f ऑफ फंक्शन कौन है यहां पर योर, जैसे मैंने अभी प्रीवियस आपको बोला था fyx
0,0 क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल वाई, फिर आएगा एफ एक्स 0,0। तो यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, किस फंक्शन को, एफ एक्स फंक्शन को आप पार्शियल डिफरेंशिएट करें। तो आपके पास फंक्शन ये है, दैट इज 0,k, एक्चुअली आएगा 0,0 प्लस h, 0 प्लस k, दैट इज 0,k माइनस एफ एक्स ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो कॉल इट सेकंड। तो हमें चाहिए क्या, अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ये किसके बराबर होगा, ये और ये वैल्यू हमें पहले चाहिए। तो ये एफ वाई 0,0 तो हमें निकाला, ये दोनों 0 0 है, तो हमें ये वैल्यू चाहिए। अगेन देखो, हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये एक्चुअली ये निकालने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले यही निकालेंगे, दैट इज एफ वाई ऑफ h, 0 किसके बराबर होगा, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सॉरी नॉट h अप्रोच, k अप्रोच टू 0, एफ ऑफ व्हाट इज द पॉइंट, आपके पास जो पॉइंट है वो कौन है, h, 0। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव किसका, f का विद रेस्पेक्ट टू y एट h, 0, वो क्या आएगा, लिमिट k अप्रोच टू 0, a प्लस h, ठीक है। अब a क्या है आपके पास, a प्लस h आएगा, वो क्या आएगा, f ऑफ a प्लस h, बट यू आर पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू k, तो इसका मतलब h का पहले वाले x का इंक्रीमेंट तो नहीं आएगा, वो आपको आएगा h ही। तो बाद में आपको आएगा 0 प्लस k, क्योंकि आपको इसका इंक्रीमेंट देना है, क्योंकि यू आर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो आएगा 0 प्लस k, दैट इज k माइनस एफ ऑफ h, 0 डिवाइडेड बाय k। तो वो बेटा आएगा देखो वो किसके बाद, दैट इज लिमिट k अप्रोचेस टू 0, व्हाट इज एफ ऑफ h, k। तो इस फंक्शन में डालिए, तो जो आपके पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहां पर x के बदले h डालिए, y के बदले k डालिए, तो क्या आएगा बेटा जरा देखिए। तो जब वैल्यू डालेंगे तो यू विल गेट दिस, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट एच के, दैट इज एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ ऑफ h, 0। तो x की जगह डालिए h, y की जगह डालिए 0, तो फंक्शन आपकी 0 बन जाएगी, ठीक है। यहां पर मैं बोल रहा हूं, तो यहां पर जब x की जगह k डालोगे और x की जगह h डालोगे, y की जगह k डालोगे, तो 0 से मल्टीपल होगा, ये बन जाएगा ना, सारी फंक्शन 0 बन जाएगी। तो वही मैंने 0 लिखा, तो होल डिवाइड बाय k। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दैट इज लिमिट k अप्रोच टू 0, दिस इज h, k दैट इज h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होल डिवाइड बाय k, दैट इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय ना, k इसके साथ मल्टीपल होगा, ये k और k कैंसिल होगा। तो ओवरऑल आपको एफ वाई h, 0 किसके बराबर आएगा, दैट इज लिमिट k अप्रोचेस टू 0, दिस इज h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा। अब डालिए यहां पर k इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, लिमिट डालिए, तो ये आपका आएगा h इंटू एच स्क्वायर, नीचे आएगा h स्क्वायर, ये h और h कैंसल, तो सिंपली आपको आएगा ये h। इसका मतलब दैट इज f ऑफ y h, 0 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू h। तो इसको हम, ये हमारा है फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम थर्ड में यूज, इसको मान लीजिए थर्ड, लेट्स कॉल दिस एज थर्ड, और इस थर्ड को हम यहां पर यूज करें, कहां पर, फर्स्ट में। तो देखेंगे क्या निकलेगा। तो यूजिंग, ठीक है, यूजिंग थर्ड एंड फर्स्ट, वही गेट। तो जरा इनको यूज कीजिए, तो क्या निकलेगा, तो देखिए बेटा आपका क्या निकलेगा, वो आपको निकलेगा एफ ऑफ x, y 0, 0, दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो मुझे वैल्यू किसका डालना है यहां पर, तो उसमें ये यहां पर डालना है एफ h, 0, वो तो मैंने यहां पर निकाल, दैट इज इक्वल टू h। तो यहां पर कौन सा वैल्यू डालेंगे, यहां पर h डालेंगे, तो डालिए बेटा h, तो ये आएगा h माइनस एफ एक्स 0, 0, एफ वाई 0, 0, सॉरी एफ वाई 0, 0, 0 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय h। तो दिस इज लिमिट h अप्रोच टू 0, h बाय h, तो ये तो बेटा आपका 1 आएगा। तो एफ एक्स वाई 0, 0, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। ऑल्सो हमें ये वैल्यू चाहिए, कौन सा वैल्यू हमें चाहिए, हमें एफ एक्स 0, k चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, दिस इज एफ एक्स, ऑल्सो एफ एक्स
0 कामा की किसके बराबर आएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, इंक्रीमेंट किसको देना है, पहले वाले को, तो 0 प्लस h दैट इज h कामा की माइनस f ऑफ 0 कामा 0, सॉरी 0 कामा की, नॉट 0 कामा 0, 0 कामा की डिवाइडेड बाय h, तो यह आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 दैट इज f ऑफ h कामा की। व्हाट इज f ऑफ 0 कामा की, तो x की जगह डालिए 0, y की जगह डालिए k, तो 0 से किसी को भी मल्टीपल करो 0 बन जाएगा, तो ये पूरी फंक्शन 0 बनेगी, तो माइनस 0 डिवाइड बाय h। अब यहां पर h का वैल्यू डाले दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज h कामा k h स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय h, डिवाइड बाय होगा ना तो ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब डालिए आपको h इज इक्वल टू 0, आपको आएगा लिमिट, तो डालिए तो क्या आएगा आपको, तो डालिए आप ये h इज इक्वल टू 0, तो आएगा क्या, तो आपको आएगा h अप्रोचेस टू 0, सॉरी तो डालिए लिमिट यहां पर, सॉरी तो लिमिट h डालो 0, ये क्या बनेगा, यहां पर आएगा k इंटू माइनस की स्क्वायर, क्योंकि आएगा 0 माइनस की स्क्वायर दैट इज माइनस की स्क्वायर, नीचे आपको आएगा 0 प्लस की स्क्वायर, तो आएगा सिंपली की स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो माइनस की, इसका आंसर आएगा। तो जो आपको एफ एक्स 0 कामा के आया दैट इज इक्वल टू माइनस के, ये किसके बराबर आएगा, तो ये आपको माइनस के बराबर आएगा, तो ये आपका माइनस के बराबर आएगा। तो इसको नाम बोलिए फोर्थ, तो यूजिंग फोर्थ इन यूजिंग फोर्थ, अब इस फोर्थ को आप कहां पर यूज करोगे बेटा, तो यूजिंग फोर्थ इन सेकंड वी गेट, तो क्या आएगा, तो वो आपको आएगा f ऑफ y कामा x 0 कामा 0, दिस इज लिमिट, तो लिमिट व्हाट, दिस इज लिमिट k अप्रोचेस टू 0, दिस इज f ऑफ x 0 कामा k दैट इज माइनस k माइनस 0 डिवाइडेड बाई k, तो ये आपका आएगा, ये आपको आएगा माइनस k बाई k, दिस इज लिमिट k अप्रोचेस टू 0, ये कैंसिल होगा तो माइनस 1 आएगा। तो जो आपको ये f ऑफ x सॉरी जो एफ एक्स वाई आया 0 कामा 0, तो वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, एंड 1 जानते हैं 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, और माइनस 1 किसके बराबर है, दैट इज एफ वाई एक्स 0 कामा 0। तो इसका मतलब जो मिक्सर पार्शल्स हैं दे नीड नॉट टू बी इक्वल, ठीक है। तो जो एफ एक्स वाई है वो एफ वाई एक्स 0 कामा 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर जो मिक्सर पार्शल्स होते हैं किसी फंक्शन के, जरूरी नहीं हो कि वो बराबर हो, ठीक है। तो यही हम रिमार्क लिखेंगे, तो दिस इज द रिमार्क, from the above example, we conclude that f of x comma y 0 comma 0 is not equal to f y x 0 comma 0। तो जरूरी नहीं है कि मिक्सड पार्शल्स बराबर हों, तो दैट इज हम क्या बोलेंगे, दैट इज मिक्सड पार्शल्स need not to be equal at a point। तो जरूरी नहीं हो कि आपके पास एक फंक्शन है किसी पॉइंट पर इसके मिक्सड पार्शियल इक्वल हो, तो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल सा क्वेश्चन हमारे जहन में उठेगा, अगर मिक्सड पार्शियल्स किसी पॉइंट पर जरूरी नहीं हो कि बराबर हो, तो क्या ऐसी कंडीशन हम इंपोज कर सकते हैं फंक्शन पर, सो दैट कि अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करे, और हम बोल जाएंगे क्या मिक्सड पार्शियल्स इक्वल होंगे। तो डज देयर एग्जिस्ट एनी कंडीशंस, क्या ऐसी कंडीशंस फंक्शन पर इंपोज करवाई जा सकती है कि उसके मिक्सड पार्शियल्स इक्वल निकल आए। तो ये हमारा अब नेचुरल सा क्वेश्चन होगा, तो जिसका हम आंसर चाहते हैं, एंड लकीली वी हैड द कंडीशंस, ठीक है। और वो दो कंडीशंस जो हैं, जो कंडीशंस दी गई हैं, दोज कंडीशंस आर गिवन बाय द टू थ्योरम्स, एक है आपकी योंग्स थ्योरम
और दूसरे आपको जिसको हम बोलते हैं शीवाज़ थ्योरम। दीज टू